हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। स्वागत है आपका आज की हमारी खास पेशकश भक्ति में। प्राचीन समय में इस तिथि पर भगवान गणेश प्रकट हुए थे। पूजन में कई तरह की चीजें गणेश जी को चढ़ाई जाती है, लेकिन ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को एक दंताय भी कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। ज्योतिषाचार्य से जानिए गणेश जी से जुड़ी ऐसी कुछ मान्यताएं और उनसे जुड़े फैक्ट्स। गणेश जी को दुर्वा, फल और शमी के पत्ते चढ़ाना चाहिए, लेकिन गणेश पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि तुलसी ने भगवान गणेश से विवाह करने की प्रार्थना की थी, लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया। इस वजह से तुलसी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी के 2 विवाह होने के श्राप दे दिए। इस श्राप की वजह से गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी तुलसी का विवाह एक असुर से होने का श्राप दे दिया। असुर से विवाह होने का श्राप सुनकर तुलसी दुखी हो गई। तुलसी जी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह असुर से होगा, लेकिन तुम भगवान विष्णु को प्रिय रहोगी। तुमने मुझे श्राप दिया है, इस वजह से मेरी पूजा में तुलसी वर्जित ही रहेगी। गणेश जी को गजानन, विघ्नहर्ता, गणपति, बुद्धिनाथ, विघ्न विनाशक, लंबोदर, गणपति के साथ ही एक नाम एक दंत भी कहा जाता है। सभी नाम के कुछ न कुछ मतलब होते हैं। उसी प्रकार एक दंता यानी एक दांत नहीं होता है। गणेश जी एक दांत कैसे टूटा, इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा था। एक दिन परशुराम शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। बाल गणेश ने परशुराम को शिव जी से मिलने से रोक दिया क्योंकि उस समय शिव जी विश्राम कर रहे थे। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम ने अपने फरसे से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। गणेश जी ने परशुराम के फरसे के प्रहार का विरोध नहीं किया क्योंकि ये फरसा शिव जी ने उन्हें भेंट किया था। फरसे का प्रहार खाली ना जाए, इसलिए गणेश जी ने इस वार को अपने दांत पर झेल दिया और दांत टूट गया। इसके बाद से ही गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। सतयुग की कथा है। उस समय एक असुर मूषक यानी चूहे के रूप में पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया था और पूरा आश्रम कुतर कर नष्ट कर दिया। आश्रम के सभी ऋषियों ने गणेश जी से मूषक का आतंक खत्म करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने पास फेंक कर मूषक को बंदी बना लिया। तभी मूषक ने गणेश जी से प्रार्थना की कि मुझे मृत्यु दंड ना दे। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वर मांगने के लिए कहा। मूषक का स्वाभिमान कुतर्क करने का था। उन्होंने कहा कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, आप ही मुझसे कोई वर मांग लीजिए। गणेश जी ने उनके कुतर्क पर हंसे और कहा कि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूषक इसके लिए राजी हो गए, लेकिन जैसे ही गणेश जी उनके ऊपर सवार हुए तो वह दबने लगे। उसने कहा, गणेश जी से प्रार्थना की, कृपया मेरे अनुसार आपका वजन करें। तब गणेश जी ने मूषक के अनुसार अपना भार कर लिया। तब मूषक गणेश जी का वाहन है। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि गणेश जी बुद्धि के देवता है और मूषक कुतर्क का प्रतीक। कुतर्कों को बुद्धि से शांत किया जा सकता है, लेकिन गणेश जी को चूहे पर सवार दर्शाया जाता है। गणेश जी को मोदक का भोग क्यों लगाया जाता है, ऐसा आपने कभी सोचा है? आइए इस रहस्य के बारे में हम आपको बताते हैं। एक कथा के अनुसार माता अनसुईया ने गणेश जी को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उस समय वे खाना खाते जा रहे थे, लेकिन उनका पेट नहीं भर पा रहा था। तब माता अनसुईया ने मोदक का भोग लगाया। मोदक खाते ही गणेश जी तृप्त हो गए। तभी से मोदक का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। चमत्कारी मिठाई के बारे में जानकर उनका प्रभाव देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रभावित हुई। साथ ही जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र गणेश को ये मिठान
अति प्रसन्न हैं, तब उन्होंने गणपति को हमेशा 21 मोदक का भोग लगाने की परंपरा रखी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।